बड़ी खबर है, परिसीमन पर असदुद्दीन ओवैसी का एक दावा है। दावा ये कि दक्षिण पर राज करेगा उत्तर। ये कहा गया ओवैसी का एक दावे के दौरान। दक्षिण खर्च देगा, उत्तर राज करेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण और परिसीमन पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। मुल्क को कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में आधी रात तक बहस हुई। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कई सवाल उठाए, देखिए क्या कहा। महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने पूरी प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी में काम कर रही है। सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये तीनों बिल कानून बन गए तो इस सदन में विपक्ष की आवाज कम हो जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी आबादी कम होगी उन्हें कम सीटें मिलेंगी। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है। ये बड़ी खबर है। परिसीमन विधेयक के लिए मतदान होगा। लोकसभा की कार्रवाई देर रात 1:22 तक चली। सारी महिला सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर घमासान देखने को मिला। सरकार ने सदन के पटल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से जुड़े बिल पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी दलों से समर्थन की अपील की और इसे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठाने का आग्रह किया। डिलिमिटेशन पर बहस के दौरान मेघवाल ने कहा कि सभी राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटों की संख्या 815 हो जाएगी, जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बीती रात लोकसभा में 1:22 तक महिला सांसदों को बिल पर बोलने का मौका मिला। व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। और आगे देखते हैं रफ्तार के साथ राज्यों का क्या है हाल। तेलंगाना के विकाराबाद में कार से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे के समय कार मोड़ ले रही थी, तभी अचानक से एक्सीडेंट हो गया। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। यह हादसा CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ट्रैक्टर ट्रॉले के पलटने से भयंकर सड़क हादसा। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हुई, 26 लोग जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद में रील बनाने की सनक में युवक ने खतरे में अपनी जान को डाल दिया। युवक का जानलेवा स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया। वीडियो में चलते ट्रक के पीछे एक रस्सी से लटका हुआ वो नजर आ रहा है और 1 मिनट से ज्यादा समय तक ट्रक के पीछे वो लटकता रहा। उसके पैर ट्रक से नीचे दिखते रहे। कारगिल वॉर के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक को लेह में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंजा। लद्दाख के LG सेना के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामनगर के पश्चिमी तराई क्षेत्र में बीते एक हफ्ते में एक बाघ की मौत हो गई है। 2 बाघों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब एक बाघिन हीट स्ट्रोक से जूझ रही थी, जिसको रेस्क्यू किया गया है।